नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विषय आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपको कि शनि यदि नीच का हो जाए तो किस प्रकार से खराब प्रभाव देता है और क्या स्थिति यहाँ पर बन सकती है। किस प्रकार शनि यदि नीच हो पत्नी के सुख में या पति के सुख में अचानक से कमी कर देता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति की कुंडली दी गई है वह सन 1940 में उनका जन्म हुआ था उस व्यक्ति का, और एक इंजीनियर टाइप के माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने जो कोई डिग्री हासिल नहीं की थी इंजीनियरिंग की, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था। मशीनों को रिपेयर करने की क्षमता रखते थे। बहुत ही विभिन्न प्रकार की मशीनरी की उनको जानकारी थी, और अपने टाइम के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े देशों में भी काम किया और मालिकों के खास लोगों में से एक रहे अपने अनुभव के कारण, अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण भी। गुण आपके सामने मौजूद हैं। आप एक बार कुंडली पर नज़र मारिएगा तो मालूम चलेगा। लगन में सूर्य अपनी राशि के हैं जो कि सिंह राशि है, और साथ में मंगल जो कि परम मित्र हैं उनके साथ में विराजमान है, और बुध की स्थिति वहाँ पर बनी हुई लगन में, जो कि बेहद शानदार यादस्त प्रदान करता है यह योग। दूसरे भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है, आप जैसा कि देख रहे हैं, और कहने की ज़रूरत नहीं। आठवें भाव में केतु विराजमान है, और राहु दूसरे में है तो केतु आठवें में ही होने ज़रूरी हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि गुरु और शनि की स्थिति भाग्य स्थान में बनी हुई है। शनि यहाँ पर नीच राशि के हैं, मेष राशि के शनि नीच के होते हैं। शुक्र चंद्रमा की जो स्थिति है 11वें भाव में बनी हुई। दोस्तों, उस दौर की बात है सन 1940 का। यदि आप दौर देखेंगे तो शादियां जो है, मैरिज जो जल्दी हो जाया करती थी, फिर भी इनकी जो मैरिज है वो लगभग 21 वर्ष की आयु में, 21-22 के बीच की आयु में इनकी मैरिज हुई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी बीमारी के कारण अचानक इनकी पत्नी की जो है मृत्यु हो गई। यानी कि 1970 में, यानी जब इनकी आयु केवल 30 वर्ष की थी, इनकी पत्नी जो है वो दिवंगत हो गई, उनकी मृत्यु हो। सप्तमेश के जो मालिक हैं, यानी कि पत्नी और पति पत्नी का जो भाव माना जाता है, सातवां भाव, उसके जो मालिक हैं वो स्वयं शनि है। मूल त्रिकोण राशि उनकी विराजमान है सातवें भाव में, और शनि जो है वो नीचे होगी भाग्य स्थान में। हालांकि गुरुदेव वहाँ साथ में विराजमान है, जिसकी वजह से कुछ टाइम उनकी पत्नी जो है वो उनके साथ रह पाई, उनको सुख मिल पाया। शुक्र चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद उनकी पत्नी जो है शनि के नीच होने के कारण जल्दी ही दिवंगत हो गई। मई का वो महीना रहा जब उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से शनि जो है किस प्रकार से कमी कर देता है पति और पत्नी के सुख में या धन के सुख में, जिस प्रकार का ये आचरण या जिस भाव के भाव का ये मालिक होता है, तो यह स्थिति जानने लायक। तो पूरी कुंडली आपको कोई नहीं सिखाता, किसी किताब में नहीं सीखते। आप अपने अनुभव से सीखते हैं, या अपने गुरु के आशीर्वाद से सीखते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद से सीखते हैं, या किसी भी ग्रह की कृपा के कारण आप अपने विषयों में पारंगत होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उदाहरण कुंडलियाँ देखना, उनको समझना सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है ज्योतिष को बहुत बारीकी से अध्ययन करने का। तो यहाँ पर आपने यह कुंडली अपने अनुभव में लाइए इसको, और अपनी कसौटी पर कस के देखिए। और भी कुंडलियाँ इस साथ की आप देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, लकी नंबर नीचे दिए रहते हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए करें, क्योंकि रोज़ के हिसाब से लकी नंबर दिए रहते हैं। एक लकी नंबर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको शायद मालूम नहीं है कि क्या मतलब होता है लकी नंबर का। क्यों लोग अपने नंबर के पीछे 55 लिखते हैं, रखते हैं, 00 लिखते हैं, 77 रखते हैं, और वो कहाँ तक आपको लेके जा सकता है इसका भी आपको अनुमान नहीं है। इसलिए लकी नंबर जो लोग अपना जानना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और एक लकी नंबर आपकी पूरी लाइफ को बेहतर कर सकता है दोस्तों। तो आने वाले समय में और उदाहरण कुंडलियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।